प्रणाम। मैं यदुवंशी। खबर बहती धारा। हजूर आते आते बहुत देर कर दी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी और हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि पिछड़ों और दलितों के साथ न्याय किया जाए, और योगी आदित्यनाथ जी उनके फैसले को ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और उसका आज उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक की भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यदि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सभी पक्षों में सहमति बनती है तो शीर्ष कोर्ट अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर समाधान निकालेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सी नागू की पीठ ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद सभी पक्षों को राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर सभी पक्षों में सहमति बनाने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यदि सभी पक्ष सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो यह अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के दखल देते हुए मुद्दे का समाधान निकालेगा। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को सहमति बनाने और इस बारे में शुक्रवार तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त तक स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव हाई कोर्ट का सुझाव बहुत अच्छा है, मगर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, शिक्षा बजट हर साल घटाती जा रही है और शिक्षकों को SIR हो, जातीय गणना हो, चाहे कोई भी काम होता है, शिक्षकों को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। और देश के अंदर शिक्षकों की इतनी कमी है कि एक शिक्षक पर कई कक्षाओं को पढ़ाने का दायित्व है, और देश के अंदर 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए और इतनी बेशर्म सरकारें हो गई हैं कि शिक्षा को भी बिल्कुल दरकिनार कर दिया। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल गटर में पहुंच गई हो, उस देश का भविष्य भगवान ही मालिक होंगे। अभी दिल्ली में SIR हो रहा है, शिक्षकों पर चुनावी ड्यूटी का बोझ न पड़े। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्यों में ड्यूटी लगाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि इससे शिक्षकों पर असहनीय मानसिक और शारीरिक दबाव न पड़े। कोर्ट SIR अभियान के लिए शिक्षकों को बड़े पैमाने पर बूथ स्तरीय अधिकारी और गणना कर्मी के रूप में तैनात किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। यहाँ सोचने वाली बात है कि एक शिक्षक के ऊपर पढ़ाने का भी दायित्व और एक शिक्षक के ऊपर ही कई कक्षाओं को लेने का भी जिम्मेवारी। शिक्षक वो क्या करेगा? शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा कि जातीय गणना कराएगा, SIR कराएगा? और अगर इतना ही सरकार को है तो देश के अंदर जनता की कमी है, नौजवानों की कमी है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, अपनी सीधी भर्ती निकाले और उसको पूरी व्यवस्था के अंदर उसकी ड्यूटी अलग रहे। टीचरों को शिक्षा के अलावा कोई कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए, जिससे देश के बच्चों के भविष्य के ऊपर बहुत भारी असर पड़ रहा है और हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है। उसी की उपज है काकरोच जनता पार्टी, जिसका गुस्सा अभी सरकार ने झेला है, और ये गुस्सा देश के अंदर फैला हुआ है कि एक टीचर के भरोसे सरकारी स्कूल चल रहे हैं और कई कक्षाएं ली जा रही, और देश में 1 लाख स्कूल बच्चे सरकारी स्कूल बंद हो गए। इसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।